नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम, पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर भरेंगे जोश। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे कैबिनेट की बैठक। त्रिवेणी संकुल अरेल सभागार में होगी मीटिंग। सीएम मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में करेंगे स्नान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पुणे दौरा, निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन को करेंगे संबोधित। निवेशकों और उद्योगपतियों से भी करेंगे संवाद। जगदलपुर में कांग्रेस की अहम बैठक, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, प्रत्याशी चयन और कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कांग्रेस के नेता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज से प्रक्रिया होगी शुरू। 28 जनवरी तक भरे जाएंगे नामांकन। 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत के लिए होंगे नॉमिनेशन। और गरियाबंद मुठभेड़ में 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 14 नक्सलियों के शव बरामद। आईजी अमरीश मिश्रा का बयान, मुठभेड़ अब भी जारी है, नहीं लौटी हैं सभी पार्टियां। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद, महिला पर धारदार हथियार से हमला कर किया घायल। शोर मचाने पर पकड़े गए चोरों की लोगों ने की धुनाई। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। तो वहीं अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून खत्म होगा, प्रवासियों की एंट्री बंद होगी, जैसा कि ट्रंप ने ऐलान किया था। इजरायली सेना चीफ हरजेई हवेली ने इस्तीफा दे दिया है। सैफ अली खान 5 दिन बाद अस्पताल से आज डिस्चार्ज होंगे। जम्मू के बाथल गांव में रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। अब तक 17 की मौत हो चुकी है। तुर्की आग से 66 लोगों की मौत हो गई। 11वीं मंजिल से लोग कूदे हैं। और भारत इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। और अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़े अपडेट के साथ। गरियाबंद मुठभेड़ को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अब तक 20 से ज्यादा नक्सली ढेर होने की खबर सामने आ रही है। 14 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 6 महिलाएं और 8 पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी ढेर हो चुका है। जैसा कि कल ये जानकारी आपको बताई थी, उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था चलपति। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट है, आपको बता रहे हैं। गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। अब तक 20 से ज्यादा नक्सली ढेर होने की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ अब भी जारी है। 14 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। 6 महिलाएं और 8 पुरुष नक्सली इसमें शामिल हैं। तो वहीं इस मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बल के जवानों को 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति कल ढेर हो चुका है। उड़ीसा स्टेट कमेटी का ये इंचार्ज था। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो रविवार से ये मुठभेड़ चल रही है और अब भी ये मुठभेड़ जारी है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। अब तक 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देखिए। 14 नक्सलियों के ये शव हैं और साथ ही ऑटोमेटिक हथियार जो वहां से बरामद किए गए हैं वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाल आतंक पर प्रहार, नक्सली ढेर फिर एक बार, दहशत का मिटेगा नामो निशान। मिशन 26 लाएगा अमन का पैगाम। जहां नक्सलगढ़ में मिशन 26 के तहत लगातार लाल आतंकियों पर प्रहार जारी है। ओडिशा से सटे छत्तीसगढ़ गरियाबंद बॉर्डर में भालूडिगी गांव के पास हुई मुठभेड़ में एक बार फिर बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर चलपति भी ढेर हो गया है, जिस पर अलग अलग राज्यों की पुलिस का 1 करोड़ का इनाम घोषित था। मौके से इंसास SLR समेत 14 स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी जब्त की गई है।
मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफी गहरा प्रहार हुआ है। नक्सली जमावड़े की सूचना पर E30 गरियाबंद, कोबरा 207, CRPF 65 और 211 बटालियन और SOG नुआपाड़ा की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़े ऑपरेशन के लिए निकली। करीब 700 जवान इसमें शामिल हुए। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें घेर लिया। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी सदस्य, उनकी सुरक्षा टीम और ओडिशा स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। नक्सलियों ने अपने बचाव के लिए जंगल और पहाड़ का सहारा लेकर भागने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग अभियान भी चलाया है। लगातार इसमें नक्सल अभियान चल रहा था। ये यही के जो इनका जो एक डिवीजन होता है गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन, उसी का ये पार्ट है। इंदा गांव और SD की एरिया कमेटी है नक्सलियों की, उसी के ये जो नक्सली थे जिनको आज जिनका शव बरामद किया गया। नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट कर कहा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार हुआ है। नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। वहीं CM साय ने कहा कि नक्सलवाद को समूल नष्ट करने में हम सफल होंगे। हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद 260 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और 870 से अधिक उसमें आत्मसमर्पण किए हैं। बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी की कार्य योजना और विजय जी बहुत मजबूती के साथ काम में लगे हैं और कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर में एक अभियान इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का चल रहा है, सफलता मिल रही है। और इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि नक्सलवाद खत्म हो, ये छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए बेहतर होगा, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नक्सलियों की आड़ में हमारे गरीब आदिवासी न मारे जाएं। और अगर नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो बस्तर को बस्तर वासियों को सौंप दें, किसी बड़े व्यवसायी को न दें। बेहतर होगा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाए, मगर हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जब नक्सलियों की आड़ में हमारे गरीब आदिवासी न मारे जाएं। लाल आतंक से जंग में मिली एक और कामयाबी से जवान उत्साहित है, तो वहीं सरकार आशान्वित है कि मिशन 26 में वो हर हाल में कामयाब होगी। गरियाबंद से फारूक मेमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो गरियाबंद मुठभेड़ से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तुर्की में भीषण अग्निकांड हुआ है। अब तक 76 लोगों की मौत हो गई है। इसकी रिसोर्ट के 11वीं मंजिल में भीषण आग लग गई है। आग से बचने 11वीं मंजिल से कई लोग कूदे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अग्निकांड के समय होटल में 234 मेहमान ठहरे हुए थे। आग लगने के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। घटना की जांच के बाद 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तुर्की से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ है। 76 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तुर्की से ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि स्की नाम के एक रिजॉर्ट की 11वीं मंजिल में अचानक आग भड़क गई और इसके बाद 76 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ स्की रिजॉर्ट की ये तस्वीरें हैं, जिसकी 11वीं मंजिल में अचानक आग भड़क गई। हालांकि आग किस वजह से लगी है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूरे मामले की अब बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर रिजॉर्ट की 11वीं मंजिल में आग कैसे लगी। 76 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आग से बचने 11वीं मंजिल से कई लोग कूदे भी थे और इस वजह से कई लोग घायल भी हुए। अग्निकांड के समय इस होटल में, इस रिजॉर्ट में 234 मेहमान ठहरे हुए थे, जो कि इसकी चपेट में आ गए। 76 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और अब खबर यूपी के कानपुर से है। यहां पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई की गई है। मेयर ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटवाया है।
जाम लगने की शिकायत के बाद मेयर यहां पर पहुंचे और इसके बाद ये कार्रवाई की गई। नोटिस देने के बाद भी यहां पर लोग नहीं हट रहे थे, जिसके चलते मेयर खुद यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद फुटपाथ से उन्होंने अतिक्रमण हटवाया है। इन लोगों को नोटिस दिया गया था, चूंकि फुटपाथ पर जो अतिक्रमण था उसकी वजह से लगातार इस रोड में जाम लग रहा था, जिसके चलते शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहां से हटने को तैयार नहीं थे और उसके बाद फुटपाथ से यहां अतिक्रमण हटाया गया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर की गई। तो वहीं देवभूमि बेट द्वारिका से भी अतिक्रमण हटाया गया है। पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो चुका है ये क्षेत्र। 7 अलग अलग द्वीपों से कब्जा हटाया गया। 36 अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने यहां पर यह कार्रवाई करवाई है। 1 सप्ताह तक ये कार्रवाई चली है। विरोध के बावजूद भी सरकार ने यहां से अतिक्रमण हटवाए हैं। बड़ी कार्रवाई है, बड़ी अतिक्रमण कार्रवाई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ये पूरी कार्रवाई करवाई है, यहां से अतिक्रमण हटवाए हैं। 1 सप्ताह तक ये कार्रवाई चली है। इसी से समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर अतिक्रमण किया गया था। पूरी तरह से अब जो बेट द्वारिका है वो अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। 7 अलग अलग द्वीपों से यहां अतिक्रमण हटाया गया है। लोगों ने यहां पर कब्जा कर रखा था। 36 अवैध धार्मिक अतिक्रमण यहां से हटाए गए हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर चोरी करने घर में घुसे चोर पकड़ लिए गए। चोरों ने महिला को धारदार हथियार से घायल कर दिया। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने जमकर चोरों की पिटाई की है। देखिए, जिसका वीडियो भी सामने आया। कमला नगर के राहुल नगर की ये पूरी घटना है, जहां पर चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जो कि एक घर में चोरी करने के लिए घुसे थे और इसके बाद लोगों ने मिलकर यहां चोरों की पिटाई की। भोपाल से खबर सामने आई है, जहां पर चोर एक घर के अंदर दाखिल हुए थे चोरी करने के लिए, लेकिन महिला के चिल्लाने पर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद लोगों ने पकड़कर चोरों की पिटाई की है, जिसका वीडियो भी अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कमला नगर के राहुल नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर चोरों को पकड़ा गया है और उनकी जमकर पिटाई की गई है। और रायगढ़ में टीपाखोल डैम में एक छात्र डूब गया। 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने ये छात्र गया हुआ था। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। छात्र की तलाश भी लगातार की जा रही है। डैम में ईयरबड्स निकालने के दौरान वो डूब गया। छात्र का नाम जॉय लकड़ा बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने वो आया था। टीपाखोल डैम में ये अपने दोस्तों के साथ पहुंचा हुआ था, लेकिन अचानक ईयरबड्स को खोजने के लिए वो जब जाता है वहां पर डैम के पास पानी के नजदीक जाता है तो वहां पर वो पानी में डूब जाता है। हालांकि रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। छात्र की तलाश अब लगातार की जा रही है। दिल्ली में ये छात्र पढ़ाई कर रहा था, जो कि टीपाखोल डैम यहां अपने 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया हुआ था। रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है। गोताखोरों की जो टीमें हैं वो छात्र की तलाश कर रही हैं। तो रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें हैं। देर शाम तक ये जो रेस्क्यू है वो चला है। एक छात्र जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, वो रायगढ़ के टीपाखोल डैम पहुंचा था। 3 दोस्तों के साथ वो यहां पर पिकनिक मनाने आया था, लेकिन पानी में डूब गया है और इसके बाद लगातार उसकी तलाश की जा रही है। और इधर अंबिकापुर में 2 दोस्तों का किडनैप हो गया है। अजीरमा बाजार से किडनैपिंग हुई है। एक युवक की पत्नी ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपियों ने महिला से फिरौती भी मांगी है। महिला ने 35,000 रुपए फोन पे से ट्रांसफर भी कर दिए। गांधीनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये जो लोग हैं वो शहर आए हुए थे। 2 दोस्तों का इस दौरान किडनैप हो गया है। अजीरमा बाजार से किडनैपिंग हुई है और एक युवक की पत्नी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवा दी है। आरोपियों ने महिला से फिरौती की भी मांग की है, जिसके चलते महिला ने 35,000 रुपए फोन पे से ट्रांसफर भी कर दिए। गांधीनगर थाना पुलिस का ये पूरा मामला है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
किडनैपर्स कौन है, इसकी जानकारी, इसकी पतासाजी अब की जा रही है। और अब रायपुर से खबर है, तेलीबांधा पर कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया है। अमन साव गैंग के शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाला सप्लायर गिरफ्तार किया गया है। हथियार सप्लायर विक्रम सिंह ने वारदात में हथियार सप्लाई किए थे। सिमडेगा झारखंड से गिरफ्तार कर पुलिस उसे रायपुर लेकर पहुंची है। पुलिस ने आरोपी विक्रम को कोर्ट में पेश कर 15 दिन की पुलिस रिमांड पर भी ले लिया है। अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी, जिसमें कई और खुलासे भी हो सकते हैं। तेलीबांधा पर कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें एक्शन लिया गया है। अमन साव गैंग के शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। विक्रम सिंह ने वारदात में जो हथियार है वो सप्लाई किए थे, उसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सिमडेगा झारखंड से पुलिस उसे रायपुर लेकर पहुंची है और 15 दिन की रिमांड भी ले ली गई है, जिससे अब आरोपी से लगातार पूछताछ की जाएगी। और सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति मिल गई है। सीबीआई के आवेदन पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति मिल चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीबीआई को अनुमति दी है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक की गिरफ्तारी की अनुमति मिल गई है। तो वहीं चेतन बोरघनिया को भी गिरफ्तार करने की अनुमति मिल गई है। सीजीपीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक है आरती, जिन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा। पूर्व सीएम के ओएसडी हैं चेतन बोरघनिया। ललित गढ़वीर को भी सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में ये बड़ा अपडेट है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति मिल चुकी है। सीबीआई के आवेदन पर इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की अनुमति मिल चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सीबीआई को गिरफ्तारी की अनुमति भी दे दी है। और जिन लोगों की गिरफ्तारी होगी उनमें पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक शामिल है। चेतन बोरघनिया भी शामिल बताए जा रहे हैं। सीजीपीएससी की पूर्व परीक्षा नियंत्रक है आरती, जिन्हें अब गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहीं चेतन बोरघनिया पूर्व सीएम के ओएसडी बताए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के हटिया के कुम्हारी थाना क्षेत्र के ढोंडा गांव से सिस्टम की लाचारी के वीडियो सामने आए। यहां गांव तक पक्की सड़क नहीं होने से 108 एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण गर्भवती महिला का रास्ते में ही प्रसव हो गया। जिसके बाद महिला के परिजन और एम्बुलेंस स्टाफ ने करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर चारपाई के सहारे जच्चा और बच्चा दोनों को ही सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया और अस्पताल उन्हें भेजा गया। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। चुनावी मैदान में वो उतरने वाले हैं। बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं 8 को मतगणना होगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में वो जोश भरेंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं 8 को जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा। और आज दिल्ली में मेरा बूथ कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। और आज प्रयागराज में महाकुंभ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। त्रिवेणी संकुल अरेल सभागार में ये कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में योगी आदित्यनाथ स्नान भी करेंगे। सीएम योगी समेत मंत्री भी संगम में आज डुबकी लगाने वाले हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक लेंगे और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज वो संगम स्नान करने के लिए भी पहुंचेंगे। त्रिवेणी संकुल अरैल सभागार में कैबिनेट की ये बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। साथ ही कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम में स्नान भी करने वाले हैं। और अमेरिका में ट्रंप सरकार के गठन के बाद बड़ी बैठक होने वाली है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक होगी। बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए हैं। हिंद महासागर में रणनीति को लेकर यह बैठक हुई है। एशिया पैसिफिक पर ट्रंप सरकार का खास ध्यान है। तो ट्रंप सरकार ने पहली बैठक ये ली है। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने ये पहली बैठक ली है और ट्रंप सरकार के गठन के बाद ये बड़ी बैठक है अमेरिका में, जिसमें हिंद महासागर में रणनीति को लेकर चर्चा हुई है और एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल हुए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस अहम बैठक में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज वो पुणे में निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन को वो संबोधित करेंगे। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इंटरैक्टिव सेशन जो है वो आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन भी इस दौरान दिया जाएगा। राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण पर चर्चा होगी और इससे पहले मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में भी इंटरैक्टिव सेशन जो है वो हो चुके हैं। इसके तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से चर्चा की है। निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं और आज पुणे में ये सेशन रखा गया है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 नगर निगम में आज से नामांकन भरे जा सकेंगे। 39 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में भी आज से नामांकन शुरू हो रहा है। 29 जनवरी तक निकायों में नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। 11 फरवरी को मतदान होगा तो वहीं 15 फरवरी को नतीजे आएंगे, जिसके लिए 22 जनवरी यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे। 29 जनवरी तक निकाय में नामांकन प्रत्याशी भर सकते हैं। 11 फरवरी को मतदान होगा तो वहीं 15 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 39 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में भी आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 29 जनवरी तक निकाय में नामांकन प्रत्याशी भर सकेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। टैंकर से अमोनिया गैस के रिसाव की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वडोदरा के पास अहमदाबाद हाईवे पर गैस रिसाव हुआ है। सड़क पर रिसाव के बाद अफरा तफरी मच गई है। दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया गया है। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। गुजरात के वडोदरा से ये घटना सामने आई जहां पर टैंकर से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। सड़क पर रिसाव के बाद अफरा तफरी मौके पर मच गई। देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। हालांकि दमकल की टीम ने तुरंत ही हालातों पर नियंत्रण कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर कोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।